समाचार 23 अध्याय 34 ना, उसमें क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, ये पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सच में हम लोग एक दूसरे को क्या करना चाहिए? क्षमा करना चाहिए, माफ करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं? क्षमा नहीं करते। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को माफ करने का सीखना है, क्षमा करने का सीखना है। अगर भाइयों के बीच में झगड़ा होता है, बहनों के बीच में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, कोई भी चीजों में झगड़ा होते हैं, तो हमें जरूर क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते समय यीशु ने कहा, इन लोग क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा करने के लिए बोला। ठीक है, पहली बात। हालेलुया। बहुत सारी बातें हैं, इसको हम लोग आधा घंटा का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लोग का दूसरी वाणी है, लोग का 23 का 43 में लिखा था, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किसको बताया है? डाकू को बताया है। किसको बताया? डाकू। एक साइड डेस्मस, एक साइड क्रिसमस। हालेलुया। तो जो राइट साइड है डाकू है, उसका नाम है हालेलुया। तो डेस्मस है, उनसे कहता है कि आज ही तू मेरे साथ कहां पे होगा? स्वर्ग लोक में होगा। उनको मन फिराने का अवसर नहीं मिला, बपतिस्मा लेने का अवसर नहीं मिला, सुसमाचार सुनाने का अवसर नहीं मिला, बल्कि यीशु का जगह में उनके साथ में उनको क्या किया गया है? क्रूस में चढ़ाया गया है। उससे कहते हैं कि तो आज ही मेरे साथ क्या होगा? स्वर्ग लोक में होंगे। हालेलुया। जितने जो भक्त लोग हैं, परमेश्वर के लिए शहीद हुआ है, परमेश्वर के लिए जान दिया है, परमेश्वर के लिए कुर्बान हुआ है, उन लोग भी आज जैसे स्टेफन को भी पत्थर से मारा है। मारने से तुरंत क्या हो गया है? हे पिता, मेरा आत्मा को तू ले लेना बोल के तुरंत प्रभु यीशु मसीह स्टेफन की आत्मा को स्वर्ग में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, मरते दम तक विश्वास योग्य रहते हैं, तो जरूर कहां पे होंगे? प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में होंगे। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद तीसरी वाणी वहां पे लिखा है, यीशु ने अपने माता इस चेलों से जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देकर अपने माता से कहा, ये नारी देख, ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? कहा, मेरे लिए आप लोग प्रार्थना नहीं करना, मेरे लिए आप लोग नहीं रोना, बल्कि तुम्हारे बेटा बेटियों के लिए रोने के लिए प्रभु ने कहा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा पिता है। जैसे वचन में लिखा है, ये संसार में माँ बाप भूल जाते हैं, माता पिता जन्म दिए वाला भूल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है, हमेशा हमारा साथ रहता है, संग रहता है। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, मेरे लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए दुआ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने मां से कहा। हालेलुया। फिर उसके बाद चौथी बात, मत्ती सुसमाचार 27 का 46 में लिखा है, तीसरा पर को निकट यीशु ने बड़ा शब्द से पुकार कर कहा, एली लामा सबा, अर्थात हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। इस संसार में आने के बाद प्रभु यीशु मसीह छोड़ा नहीं है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ता है, बल्कि इंसान छोड़ता है, हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर इस संसार में आपको मुझको छोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रभु ने कहा मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 20 में कहा, जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा, साथ रहूंगा बोला। उसके बाद प्रभु ने कहा, यह ऐसा नबी किताब 41 का 10 में वहां पे लिखा, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा संग रहूंगा बोल के परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। तो हो सकता है हमारे परिवार के लोग छोड़ देंगे, बहन लोग छोड़ देंगे, आसपास के लोग छोड़ देंगे, रिश्तेदार लोग छोड़ देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। फिर उसके बाद पांचवी वाणी प्रभु ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय 28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर अभी सब कुछ हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र की पिता पूरा हो गया, मैं प्यासा हूं। हालेलुया। जब बता रहे थे बहन महेंद्र भी बताया, जैसे यीशु मसीह जल भरने के लिए एक स्त्री आती है, सामरिया स्त्री आती है, प्रभु यीशु मसीह भी वहां पे जाता है, कुआं में जाता है। क्या के लिए जाता है?
पानी पीने के लिए नहीं जाता है। जैसा प्रभु का बेटा जॉन वेस्ली ने कहा कि एक संसार का प्यास भी है, आत्मा का भी प्यास भी है। हालेलुया। ये दो चीज है। तो यीशु मसीह के अंदर में कौन सा प्यासा है? आत्माओं का बचाने का प्यासा है, सुसमाचार सुनाने का प्यासा है। ये दुनिया में, संसार में मानव जाति नरक में जा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, उनको बचाने का प्यासा है। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोगों का संसार का चीजों का प्यासा रहता है। आपके अंदर में वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं जल देता हूँ ये पिया वाला व्यक्ति कभी प्यासा नहीं हो सकता है, बोल के प्रभु ने कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे अंदर में भी एक प्यासा होना चाहिए, सेवा करने का प्यासा होना चाहिए, वचन प्रचार करने का प्यासा होना चाहिए, सुसमाचार सुनाने का प्यासा होना चाहिए, सेवा करने का प्यासा होना चाहिए, प्रभु के भवन को निर्माण करने का प्यासा होना चाहिए, बहुत सारे आत्माओं को बचाने का प्यासा होना चाहिए, प्रभु में बढ़ने का प्यासा होना चाहिए, आत्मीयता में बढ़ने का प्यासा होना चाहिए। हालेलुया। और उसके बाद छठवीं बात वहां पे लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 19:30 में लिखा है, जब यीशु ने वहां सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। हालेलुया। किसके लिए प्राण त्यागा है? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में बलिदान हो गया है, प्राण त्याग दिया है। ये संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि पापों के लिए प्राण दिया हो, पापों के लिए पापी व्यक्ति के लिए जान दिया हो, कुर्बान हुआ हो, हाथों में पैरों में कीला ठोका हो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, मानव जाति के लिए क्या किया? प्राण दिया है। हालेलुया। उसके बाद लूका सुसमाचार 23:46 में लिखा है, सातवां वाणी है, यीशु ने बड़ा सख्त से पुकार कर कहा, पिता मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंप देता करके क्या किया है? प्राण छोड़ दिया है। हालेलुया। हम लोग भी जब तक इस धरती में रहे, दुख आएगा, परेशानी आएगा, मुसीबत आएगा, कष्ट आएगा, विपत्ति आएगा, कई प्रकार के चीजें आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह क्रूस में रह के हमारे लिए दुखों को सह लिया, 39 कोड़े खाए हैं, हाथों में पैरों में कीला ठोके हैं, हमारे पापों के खातिर प्रभु यीशु ने क्या किया है? मारा गया है। हालेलुया। तो उस क्रूस का कुछ प्रभु का दास ने इस तरह कहता है, ध्यान से सुनिए, लिखना तो लिख लीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का एक क्रूस परमेश्वर का मनुष्यों का भेंट का स्थान है। क्रूस परमेश्वर का मनुष्यों का एक भेंट का मुलाकात करने का स्थान है। क्रूस का मतलब है, मतलब परमेश्वर से दूर हो गया है इंसान ने, फिर नजदीक लाया, फिर मुलाकात कराया। किसके साथ मुलाकात कराया? पिता के साथ मुलाकात कराया। अगर यीशु मसीह क्रूस में नहीं मरता तो आपको उद्धार नहीं मिलता। अगर यीशु मसीह क्रूस में नहीं मरता, पाप की क्षमा नहीं मिलता है। हम दूर हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरने के कारण, क्रूस में बलिदान होने के कारण हम उसके नजदीक आया, उसके साथ मुलाकात हुआ है, उसके साथ भेंट हुआ है। आमीन। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात है, यीशु मसीह क्रूस में मरने का क्या हुआ है, क्या लाभ हुआ है? दूसरी बात है, शैतान को क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? हराया है। पहले यूहन्ना पत्री 3 अध्याय में लिखा 8 पद में, मैं इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह ने संसार में पैदा हुआ है। यीशु मसीह क्यों क्रूस में बलिदान हो गया, क्यों क्रूस में मर गया है? तो शैतान के कामों को नाश करने के लिए। हालेलुया। दूसरी बात है, यीशु मसीह क्रूस में, कलवरी में क्यों मरा? शैतान को हराने के लिए मरा। अगर यीशु मसीह कलवरी में नहीं मरता, शैतान हमारे ऊपर राज्य करता। प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। किस में हराया? क्रूस में हराया। किस में हराया? सब लोग बोलो, किस में हराया? क्रूस में हराया। हर जगह देखिए क्रूस दिखता है, चाहे आप कोई भी कोना में जाइए, मरने से भी क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, चर्च में भी क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, इंसान लोग भी बहुत सारे लोग क्रूस का चिन्ह लगाते हैं, हर वर्ल्ड में ये क्रूस का चिन्ह लगाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्रूस में मरने के द्वारा शैतान को क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह ने हराया है। प्रभु यीशु मसीह ने
जीता है, शैतान हारा हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात, परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता को पूरा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में मरने के कारण प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में कलवरी में मरने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर आया है। तीसरी बात। चौथी बात, हालेलुया हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह क्रूस में हमारे लिए बलिदान हुआ। उसके बाद परमेश्वर की मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है, इसलिए उसको क्रूस का स्थान कहते हैं। प्रभु प्रकाशित वाक्य में लिखा, देख एक मेमना आ रहा है। हालेलुया। एक दूल्हा आएगा, वो दूल्हा पूरे मानव जाति के लिए क्या हो गया है? क्रूस में बलिदान हो गया है। हालेलुया। वो एक मेमना है। कौन है मेमना? प्रभु यीशु मसीह एक मेमना है। किसके लिए मर गया है? हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हुआ है। आमीन। फिर उसके बाद मनुष्य, पांचवा कितना हो गया? पहला क्रूस मनुष्यों के साथ क्या करता है? भेंट कराता है, मुलाकात कराता है। दूसरा, क्रूस में शैतान को क्या किया है? हराया है। तीसरा, परमेश्वर के क्रूस के द्वारा परमेश्वर लोगों को, मनुष्य के ऊपर क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। चौथा, क्रूस में मरने के कारण प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हाँ, ओके, तीसरा चौथा कितना हो गया? हाँ, चौथा हो गया ना। पांचवा, परमेश्वर की मेमना बलिदान व स्थान है क्रूस। परमेश्वर की मेमना बलिदान व स्थान है क्रूस है। सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, अर्जुन, परमेश्वर का मेमना बलिदान व क्रूस का स्थान है। हालेलुया। चौथा। पांचवा, मानव उद्धार के लिए क्रूस में बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या के लिए बलिदान हुआ? मानव का उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्या हो गया है? बलिदान हुआ है। अगर मानव उद्धार के लिए क्रूस में बलिदान नहीं होते हैं तो आपको मुझको उद्धार नहीं मिल सकता है, पाप की क्षमा नहीं मिल सकता है। ओके, पांचवा। छठवा, हालेलुया, क्रूस परमेश्वर के साथ पापी मनुष्यों के साथ मेल कराने का स्थान है। क्या कराने का स्थान है? मेल कराने का स्थान है। परमेश्वर से अब फिर से एक बार दूर हो गए थे, फिर क्रूस में बलिदान होकर परमेश्वर ने हमारा साथ क्या कराया? मेल कराया। आमीन। उसके बाद आखिरी बात है, छठवा हो गया। सातवा, अनंत जीवन इंसान को देने के लिए क्रूस में बलिदान हो गया। क्या देने के लिए? अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में क्या हो गया है? बलिदान हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। एक भक्त ने कहा, प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस का वजन लगभग ऐसा बोलते हैं, ऐसा ऐसा किया गया कि उसका वजन लगभग 50 से लेकर 1.5 किलो तक था, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। कोई वर्णन नहीं किया गया है। 50 से कम से कम 1.5 किलो वजन था। माने यीशु मसीह का क्रूस का वजन कितना है? 50 से 1.5 किलो तक था वजन। किसका वजन? जैसे इंसान का भी वजन रहता है, 80 किलो का वजन, 100 किलो का वजन रहता नहीं रहता है। तो यीशु मसीह ने जो क्रूस को उठाकर कहां पे लेकर गया? गोलगोथा पहाड़ पर लेकर गया। उसका वजन 50 से 1.5 किलो तक उसका वजन था। फिर उसका चौड़ाई है 15 फीट है। उसका लंबाई है 8 फीट है। कितना फीट है?
8 फीट, चौड़ा कितना है 15 है, उसका चौड़ा लंबा कितना है 8 है। फिर एक प्रभु का दास कहता है उसका जो यीशु मसीह को खीला ठोके हैं उसका लगभग 8 इंच का खीला बोलते हैं। हालेलुया। वो खीला एक ही दुकान में था, वो भी खीला 3 खीला था बोलते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को कहां पे ठोका है, पैर में, उसके बाद यहाँ पे कितना खीला ठोके हैं 3 खीला ठोके हैं। उसको कहां पे ठोके हैं, क्रूस में ठोके हैं। वो खीला एक दुकानदार के पास एक सैनिक ने खरीद के लाता है, लाके वहां पे यीशु मसीह को क्रूस में क्या करते हैं, ठोकते हैं, अरे हाथों में पैरों में ठोकते हैं। तो प्रभु का दास इस तरह कहता है कि लगभग यीशु मसीह को 17 घंटा तक क्रूस में ऐसा लोगों की मानना है। हालेलुया। फिर उसके बाद 17 घंटा तक, फिर उसके बाद यीशु मसीह का जो शरीर के अंदर में एक कम कितना मारे हैं 40 कोड़ा मारे हैं। हालेलुया। कितना मारे हैं, हेलो कितना मारे हैं 40 कोड़ा मारे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक कोड़ा अलग अलग बनता है, उसको छोटा छोटा कुछ क्या किलो के साथ उसको बनाया गया है। जब भी मारने से यीशु मसीह का चमड़ा निकाल के बाहर आता था, मैंने ऐसा लिखा है। ऐसा बाइबल बताता है कि पूरा जैसा नागल जोतते हैं वैसा उसका पूरा शरीर में जोता गया है। उसकी पूरे आंखों में, सिर में, शरीर में, सब चीज में उसका खून हो गया। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रभु का दास का कहना है लगभग यीशु मसीह का पूरा शरीर के अंदर में सिर से लेकर पांव से लेकर 39 कोड़े मारे हैं। लगभग 5480 कोड़ा बोलते हैं, पूरा गिनती कैलकुलेटर किया है। हालेलुया। उतना कोड़ा खाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, हमारे लिए वो प्राण दिया है, हमारे लिए वो जान दिया है। हालेलुया। हालेलुया। लगभग यीशु मसीह का खून कम से कम 6 से 10 लीटर का खून गया है। कितना खून, 6 से लगभग 10 लीटर का खून पूरा यीशु मसीह ने बहाया है। और एक यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने जब बाला से छेदा है, उसका नाम है लोगोस है। क्या नाम का है, उसका नाम लोगोस है। इतिहास बताता है, हिस्ट्री बताता है। जैसा यीशु मसीह को बाला से छेदने के बाद उसका शरीर से क्या पानी निकला, कौन निकला बताइए, पानी निकला बोलते हैं। वो पानी जिसका ऊपर गिरा था, जो सैनिक ने बाला छेदा है, वो तुरंत वही क्रूस के पास क्या हो गया, मन फिराया, तुरंत क्रूस के पास घुटना टेका, अपने पापों को पछतावा किया। उसका मतलब है यीशु मसीह का क्रूस में लहू में ताकत है, यीशु मसीह का क्रूस का लहू में सामर्थ है। किसी का ऊपर गिरता है यीशु मसीह का लहू, उनका जीवन बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए क्रूस को देखकर शैतान भी डरता है, क्रूस को देखकर लोग भी डरते हैं, क्रूस को देखकर दुश्मन भी डरता है, क्योंकि क्रूस में विजय है, तकलीफ है, परेशानी है, दुख है। लेकिन शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, क्रूस में हराया है। हालेलुया। हमारे बल के द्वारा नहीं हरा सकते शैतान को, हमारे बुद्धि के द्वारा नहीं हरा सकते हैं, हमारे ताकत के द्वारा शैतान को नहीं हरा सकते हैं, लेकिन क्रूस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। आमीन बोलिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस में बलिदान हो गया है। यीशु मसीह मानव जाति को बचाने के लिए क्रूस में कुर्बान हुआ है। कोई भी व्यक्ति उस क्रूस को देखता है जरूर उद्धार पाता है। हालेलुया। और मरा और तीसरे दिन में क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने जी उठा है। तो हम भी मरेंगे एक ना एक दिन, हम भी क्या हो जाएंगे, जी उठेंगे, पुनरुत्थान हो जाएंगे और उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अभी तक जो भाई बहन लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी माता, मेरे बहन है, मेरे जवान और खुद
पृथ्वी में रहने वाला सभी लोग यीशु मसीह आपके लिए, मानव जाति के लिए, आपके पापों को छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, पाप की क्षमा देने के लिए मेरे यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हो गया है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत से आशीष देने पाए। आमीन आमीन आमीन। जो करेंगे प्रार्थना करेंगे।